कहते हैं दूर पहाड़ों और वादियों के पार एक छोटा सा गांव था जो दुनिया की नज़र से छुपा हुआ था। ये गांव खामोशी की वादी कहलाता था क्योंकि यहाँ के बासियों ने कभी झूठ नहीं बोला था। यहाँ जिंदगी सादा मगर पुरसुकून थी। फूलों से भरे रास्ते, परिंदों की चहचहाहट और रंगीन झोंपड़ियां इस जगह को जादुई बना देती थी। इसी गांव में एक 10 साला मासूम और तजस्सुस से भरी लड़की रहती थी जिसका नाम एलिया था। एलिया को कहानियां सुनना, किताबें पढ़ना और ख्वाब देखना बहुत पसंद था। वो हर रोज गांव के बाहर एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे जाकर अपनी तिलिस्माती किताब पढ़ती, जिसके सफ़ात से कभी कभी सुनहरी चमक उठती, जैसे वो खुद भी कोई जादू रखती हो। एक दिन जब एलिया हसन मामूल अपनी किताब के सेहर में गुम थी, एक पुरस्रार बूढ़ी औरत इसके करीब आ खड़ी हुई। इसकी आंखों में सदियों की थकन और ज़बान में राज छुपे हुए थे। उसने एलिया से कहा, क्या तुम सच में सच्चाई की तलाश करना चाहती हो? एलिया ने बेझिझक इस बात में सर हिलाया। औरत ने एक कहानी सुनाई, एक जादुई पंछी की जो जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई वादी में रहता है और उसके पास एक सुनहरी पर है जिसे सच्चाई का पर कहा जाता है। ये पर सिर्फ इससे मिलता है जो दिल से सच बोलता है और झूठ से पाक हो। एलिया का दिल धड़कने लगा। अगले ही दिन वो अपने छोटे से थैले में कुछ पानी, रोटी और अपनी किताब रखकर निकल पड़े। इसके कदमों के नीचे कच्ची मिट्टी और चारों तरफ फैला हुआ जादुई जंगल। हर दरख्त जैसे कुछ कहने को बेताब हो, हर पत्ता सरगोशी करता, वापस जाओ, वापस जाओ। और मगर एलिया की हिम्मत जवान थी। जंगल के बीचों बीच एक लुंगड़ी मिली जो इंसानी जबान बोलती थी। वो बड़ी होशियार और चालाक थी। उसने एलिया को एक टूटे हुए रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, यह शॉर्टकट है, वहां सच्चाई का पर रखा है। मगर एलिया के दिल ने कहा, कुछ ठीक नहीं। जब उसने गौर किया तो देखा कि रास्ते पर एक टूटा हुआ साइन बोर्ड था जिसे लुंगड़ी ने छुपाया हुआ था। एलिया ने नरमी से लुंगड़ी का शुक्रिया अदा किया मगर अपना रास्ता खुद जाना। वो जानती थी कि सच का रास्ता कठिन होता है मगर सच्चा। बिलाखिर वो एक रोशन वादी में पहुंच गई जहां हर तरफ तिलिस्माती चमक थी। बीचों बीच एक बुलंद शफाफ चट्टान पर एक अजीम सुनहरी परिंदा बैठा था। इसके परों से रोशनी फूटती थी और आंखों में कायनात की गहराइयां। परिंदा बोला, अगर तुम सच की तलाश में आई हो तो पहले अपने दिल की गहराइयों में झांकना होगा। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? एलिया का दिल धक से रह गया। उसने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, हाँ, एक बार मैंने अपने वालिदैन से झूठ बोला था जब मैंने उनकी इजाजत के बगैर झील पर जाने का फैसला किया। मैंने कहा था कि मैं किताब खाने में हूं। परिंदे की आंखों में शफकत उतर आई। तुमने सच बोला और यही तुम्हारी जीत है। सच्चाई का पर उन्हें नहीं मिलता जो गलती नहीं करते, बल्कि उन्हें मिलता है जो अपनी गलती मानते हैं। अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी और एक शानदार पर हवा में तैरता हुआ एलिया के हाथों में आकर आया। वो पर रोशनी से भरपूर, नर्म और जिंदा लगता था। एलिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जब वो अपने गांव वापस आई तो सब लोग जमा हो गए। इसने पर सबके सामने बुलंद किया। एक हल्की सी चमक पूरे गांव में फैल गई। इस दिन से जो भी उलझन में होता, सच और झूठ में फर्क ना कर पाता, एलिया के पास आता। वो पर लोगों के दिलों को छूता और उन्हें उनका सच दिखाता। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एलिया ने सच्चाई के पर को अपनी तिलिस्माती किताब में रख दिया और वो किताब अब गांव की लाइब्रेरी में रखी गई है। जो भी इस किताब को खोलता है, इससे अपनी जिंदगी की सबसे अहम सच्चाई का सामना होता है। सबक यह है कि सच्चाई आसान नहीं, मगर वही रोशनी का रास्ता है। अगर तुम दिल से सच्चाई का साथ दो तो दुनिया की हर रोशनी तुम्हारी रहनुमाई करेगी।